डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम सभी लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमें शब्दों का एक समूह दिया जाता है जिसका संयुक्त रूप से एक अर्थ होता है। हमको उस शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना होता है जो उस पूरे शब्द समूह का अर्थ धारण किए हुए हो। इसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हिंदी में इसको वाक्यांशों के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है। हमने इस टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री, जीवन का इतिहास या जीवन की कथा, ऑफ ए मैन, एक आदमी का, रिटेन, लिखा गया, बाय हिमसेल्फ, स्वयं उसके द्वारा। अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन में जो भी घटनाएं हुई उनको लिखा जाना। तो जब कोई व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखता है तो हम लोग उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। इसका अर्थ होता है आत्मकथा, स्वयं के बारे में स्वयं के द्वारा लिखा गया लेख। तो हमारे इस सेंटेंस के लिए अगर कोई एक सुटेबल वर्ड बनता है तो वह है ऑटोबायोग्राफी। अब आते हैं अपने दूसरे वाक्य पे। कह रहा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय समवन एल्स, यानी जीवन का इतिहास ऑफ ए मैन, एक आदमी का, रिटेन, लिखा गया, बाय समवन एल्स, किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। इस बार व्यक्ति के जीवन की जो कथा है वो स्वयं नहीं बल्कि किसी और के द्वारा लिखी जाती है। तो अब इस शब्द समूह के लिए जो एक शब्द सुटेबल है वो है बायोग्राफी, यानी जीवनी। बायोग्राफी का अर्थ यह होता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे की जीवन की कथा को लिखता है। हमारा अगला वाक्यांश, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु, जो, बिलीव्स, विश्वास करता है, दैट देयर इज नो गॉड, कि ईश्वर होता ही नहीं है, यानी एक व्यक्ति जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो। इस वाक्यांश के लिए हमारा जो एक शब्द है वो है एथीस्ट। एथीस्ट का अर्थ होता है नास्तिक, यानी ईश्वर को न मानने वाला। अगला वाक्यांश, ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। एक व्यक्ति जो बिलीव्स यानी विश्वास करता है, इन गॉड, ईश्वर में। ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए हम जो एक शब्द लिख सकते हैं वो है थीस्ट। थीस्ट का अर्थ होता है आस्तिक, यानी ईश्वर को मानने वाला। अगला वाक्यांश, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। दैट, वह जो, डज नॉट बियर, जिसमें नहीं होता है, द नेम ऑफ द राइटर, लेखक का नाम, यानी कोई ऐसा लेख जिसमें लिखने वाले का नाम नहीं जुड़ा होता है, हमें यह नहीं पता होता है कि वो किसने लिखा है। उसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है एनोनिमस। एनोनिमस माने होता है बिना नाम का। अगला वाक्यांश, ए ट्रैवलर इन स्पेस। ए ट्रैवलर, एक यात्री, इन स्पेस, अंतरिक्ष में, यानी अंतरिक्ष में जाने वाला एक यात्री। और इस शब्द समूह के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है एस्ट्रोनॉट, मतलब अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली मतलब सभा,
ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की। यहां पे बता रहा है कि एक ऐसी सभा जहां पर बहुत सारे सुनने वाले हों, उसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, यानी सुनने वाले लोग। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। बिलोंगिंग माने संबंधित होना, टू द सेम टाइम उसी समय से, यानी कोई बात किसी अगर विशेष समय से संबंधित है तो हम कहते हैं कि यह उसी समय से संबंधित है। उसके लिए हम इस शब्द का यूज करते हैं कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी माने होता है समकालीन या तत्कालीन। नेक्स्ट, दैट कैन बी बिलीव्ड। दैट माने वह जिस पर कैन बी किया जा सके, बिलीव्ड माने विश्वास, यानी वह चीज जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। हम इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो है क्रेडिबल। क्रेडिबल को हिंदी में कहते हैं विश्वसनीय। अगला वाक्यांश है ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ए गवर्नमेंट एक सरकार, ऑफ द पीपुल लोगों की, बाय द पीपुल लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपुल और लोगों के लिए, यानी वह शासन जो लोगों के लिए होता है, लोगों के द्वारा होता है और लोगों का होता है, उसे हम लोग इस एक शब्द में कह सकते हैं, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है प्रजातंत्र। तो हमारे इस वाक्यांश के लिए सुटेबल वर्ड हुआ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, ए बैटल और ए मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस। ए बैटल एक युद्ध, और ए मैच अथवा एक प्रतियोगिता, इन विच जिसमें नाइदर पार्टी कोई भी दल नहीं, विंस माने जीतता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब कभी क्रिकेट मैच आ रहा होता है और जब दोनों में से कोई नहीं जीतता है, यानी मैच बराबरी पर रहता है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि मैच ड्रॉन हो गया, अनिर्णित। तो इस वाक्यांश का एक शब्द जो बनेगा वह होगा ड्रॉन, यानी अनिर्णित, बिना निर्णय का। नेक्स्ट, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। ए सेल्फिश पर्सन एक स्वार्थी व्यक्ति, हु जो, ऑलवेज हमेशा, थिंक्स माने सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ अपने ही बारे में, यानी एक स्वार्थी व्यक्ति जो सिवाय अपने किसी और के बारे में कभी सोचता ही नहीं है, उसको हम लोग एक शब्द में कहते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब होता है अहमवादी, यानी अपने ही हित को देखने वाला। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट। वन माने एक ऐसा व्यक्ति, हु माने जो, बिलीव्स विश्वास करता है, इन फेट मतलब भाग्य में। एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में गहरा यकीन रखता हो, हम लोग उसको एक शब्द से कहते हैं फैटालिस्ट। फैटालिस्ट का अर्थ होता है भाग्यवादी, यानी भाग्य में विश्वास रखने वाला। नेक्स्ट, ए पर्सन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा व्यक्ति, हु माने जो, ईट्स माने खाता है, टू मच बहुत ही ज्यादा, यानी वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है। हम लोग उसको सामान्य बोलचाल में कहते हैं ग्लटन, यानी पेटू। अर्थात इस वाक्यांश के लिए हम जिस एक शब्द को लिखेंगे वह है ग्लटन। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी रीड। दैट मतलब जिसको,
कैन नॉट बी रीड, पढ़ा नहीं जा सकता, यानी जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जिसे कहते हैं इलिजिबल। इलिजिबल का अर्थ होता है अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके। नेक्स्ट, ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु जो, कम्स आता है, टू वन कंट्री एक देश को, फ्रॉम अनदर दूसरे देश से, इन ऑर्डर टू के लिए, सेटल देयर स्थापित होने के लिए वहां। एक व्यक्ति जो एक देश में आता है किसी दूसरे देश से वहां पर रहने के लिए, हम लोग ऐसे व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का अर्थ होता है आवासी। अगला वाक्यांश, दैट कैन नॉट बी कंकर्ड। दैट माने जिसे, कैन नॉट बी कंकर्ड जीता ना जा सके, यानी जिसके ऊपर विजय ना प्राप्त की जा सके, हम लोग उसे कहते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल माने होता है अजेय। नेक्स्ट, हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट। हु जो, कैन माने सकता है, नाइदर माने ना तो, रीड माने पढ़, नॉर माने ना ही, राइट माने लिख, यानी वह व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। हम लोग इसके लिए इलिटरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। इलिटरेट माने होता है निरक्षर, यानी पढ़ने और लिखने दोनों में असमर्थ। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। दैट माने जिसे, कैन नॉट बी करेक्टेड सही ना किया जा सके, यानी जिसमें सुधार करना संभव ना हो, हम लोग उसे कहते हैं इनकोरेजिबल। इनकोरेजिबल का मतलब होता है जिसे ठीक ना किया जा सके। नेक्स्ट, ए पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स। एक पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो अनेबल हो, असमर्थ हो, टू पे माने चुकाने में, डेब्ट्स माने कर्जों को, वह व्यक्ति जो अपने कर्जों को चुकाने में असमर्थ हो, हम लोग उसके लिए इनसॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। इनसॉल्वेंट माने होता है दिवालिया। अगला वाक्यांश, हु लैक्स नॉलेज। हु माने जिसमें, लैक्स माने अभाव हो, नॉलेज माने ज्ञान का, यानी जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का अभाव हो, हम लोग उसके लिए कहते हैं इग्नोरेंट। इग्नोरेंट माने होता है अज्ञानी, यानी बिना ज्ञान का। नेक्स्ट, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। वन वह एक व्यक्ति, हु माने जो, नोज माने जानता हो, मैनी बहुत सारी, लैंग्वेजेस माने भाषाएं, यानी वह एक व्यक्ति जिसको कई भाषाओं का ज्ञान हो, हम लोग उसके लिए कहते हैं लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट माने होता है भाषाविद, यानी भाषाओं का ज्ञानी। नेक्स्ट, विच इज नो लॉन्गर इन यूज। विच माने जिसका, इज माने है, नो लॉन्गर और अधिक नहीं, इन यूज माने प्रयोग, यानी जो अब और अधिक प्रयोग में नहीं है। अर्थ ये हुआ कि जिसका पहले कभी प्रयोग होता था लेकिन अब उसका कोई प्रयोग नहीं रह गया है, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्सोलेट, यानी अप्रचलित, चलन से बाहर। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू। थ्रू माने होता है में से, यानी किसी के अंदर से। कैन नॉट बी सीन देखा नहीं जा सकता, यानी जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, हम लोग उसके लिए ओपैक शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
ओपैक माने होता है अपारदर्शी। नेक्स्ट, फॉर विच नो सैलरी इज पेड। फॉर विच जिसके लिए, नो सैलरी कोई तनख्वाह नहीं, कोई वेतन नहीं, इज पेड दिया जाता है। यानी जिस कार्य के लिए जिसे कोई भी सैलरी या तनख्वाह नहीं दी जाती है, हम लोग उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह है ऑनररी। ऑनररी माने होता है अवैतनिक। हमारे इस चैनल का उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोगों को आपकी विषय वस्तु के विभिन्न प्रकार के टॉपिक सरल से सरल तरीके से आप लोगों को उपलब्ध करा सकें। हमारा चैनल लगातार इसके लिए प्रयासरत है और आगे भी रहेगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।